दोस्तों, इस दुनिया में हर आर्कियोलॉजिस्ट का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कोई ऐसी खोज करे कि उसके द्वारा खोजी हुई चीज की चर्चा दुनिया भर में हो। जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट कोई खोज करता है तब उसकी इच्छा होती है कि उसे अपने द्वारा खोजी गई चीज के साथ कोई न कोई ऐसा सबूत या जानकारी मिल जाए जिसकी मदद से वो अपनी खोजी हुई चीज के बारे में दुनिया को समझा सके। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कि उनके और दुनिया दोनों की समझ के परे हैं। तो चलिए जानते हैं जमीन के अंदर से खोजी गई कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में। नंबर 10, वाइकिंग रन स्टोन्स। दोस्तों, इस दुनिया में आज हर किसी को आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से होने वाली दिक्कतों का डर होता है। लेकिन क्या आपको पता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर यह डर आज ही नहीं बल्कि प्राचीन समय में भी था। और इसी वजह से करीब 1000 साल पहले वाइकिंग्स द्वारा स्वीडन की वाटर्न झील के पास एक ऐसा पत्थर स्थापित किया गया था जिस पर कड़ाके की ठंड और भयंकर गर्मी को लेकर लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। दोस्तों, जब 19वीं सदी में इस पत्थर की खोज हुई तब लोगों द्वारा इसे कोई युद्ध स्मारक समझा गया। लेकिन स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इस पत्थर के ऊपर क्लाइमेट चेंज को लेकर अनुदेश लिखे हुए थे, क्योंकि उस समय यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट से हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइकिंग्स के राजा ने अपने पुत्र और अन्य बहुत से लोगों को खो दिया था। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसके चारों तरफ करीब 700 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, और ये आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 9, ऑब्सिडियन मंकी जार। आप सभी ने शायद इस बंदर की मूर्ति को पहले कभी देखा हो, पर क्या आपको मालूम है ये मूर्तिनुमा जार कैसे और क्यों बनाया गया? इससे पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि मूर्ति मेक्सिको स्थित नेशनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे टेक्सकोको की एज़टेक साइट से खोजा गया था। इस मूर्ति के जार को प्राचीन एज़टेक द्वारा एक ऐसे पत्थर से बनाया गया था जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इसे आज से करीब 2500 साल पहले चाकू और अन्य हथियारों की मदद से बनाया गया था, जिसके ऊपर मिट्टी से पॉलिश भी किया गया था, और यही वजह है कि ये आज भी चमक रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह से पत्थर पे बंदर बनाना कितना ज्यादा कठिन होता है, और इसी वजह से कोई नहीं जानता कि इसे बनाने के लिए 2500 साल पहले किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, इसे बनाने का उद्देश्य क्या था ये भी आज तक कोई नहीं जानता, और यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक माना जाता है। नंबर 8, फाइटर प्लेन्स। दोस्तों, अगर आप सभी को लगता है कि जमीन के अंदर से खोजी हुई चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका प्राचीन होना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो कि कुछ साल पहले ही जमीन के अंदर दफन हुई थी। 2003 में जब अमेरिकन आर्मी द्वारा इराक के बगदाद में युद्ध के छिपे हुए हथियारों को खोजने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, तब उन्हें जमीन के अंदर से 2 फाइटर प्लेन्स मिले, जिनमें से एक सोवियत डिजाइन का था। दोस्तों, ये सद्दाम हुसैन द्वारा छिपाए गए थे, क्योंकि वो इन छिपे हुए प्लेन्स की मदद से मौका पड़ने पर अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकता था। आज इराक के उस रेगिस्तान में अब तक 12 प्लेन्स खोजे जा चुके हैं, और इनको छुपाने का सही मतलब क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता। नंबर 7, ओल्ड मशीन। आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रोजाना नई नई खोजें की जा रही हैं, पर इन खोजों में कुछ ऐसी खोजें भी हैं जो सबकी समझ से बाहर हैं। ऐसी ही एक खोज है रूस के कामचाटका पेनिनसुला में मिला करीब 40 करोड़ साल पुराना फॉसिल, जो कि दिखने में बिल्कुल किसी मॉडर्न मशीन की तरह ही है। इसे हाइकर्स के ग्रुप द्वारा खोजा गया था, जिन्हें ये पत्थर अंदर धंसी हुई दिखाई दी थी। इस मशीन में गियर्स लगे हुए हैं, जिसे देखकर ये साफ समझ आता है कि ये किसी न किसी उद्देश्य से बनाई गई होगी। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कोई नहीं जानता कि 4 करोड़ साल पहले इस मशीन को क्यों बनाया गया था, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। नंबर 6, डेविल्स कोक्सक्यूज। दोस्तों, दुनिया की पहली स्पाइरल शेप्ड डिस्कवरी नेब्रास्का यूएसए में 19वीं सदी के मध्य में की गई थी, पर उस समय किसी ने इस डिस्कवरी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल 1891 में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर E.H. बार्बर ने इस 9 फीट लंबे स्ट्रक्चर को खुद जाकर देखा, और वो दंग रह गए, क्योंकि उन्हें इसके कॉम्पोजिशन समझ नहीं आ रहे थे। और जब उन्होंने इसे खोदा तब इसके अंदर किसी जानवर की हड्डियां मिली, जिसके बाद उन्होंने इन हड्डियों का अध्ययन किया और पता लगाया कि ये हड्डियां किस जानवर की हैं। दोस्तों, अपने अध्ययन के बाद उन्हें पता चला कि ये हड्डियां एक ऐसे जानवर की हैं जो आज से करीब 2 करोड़ साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। पर उन्हें इस तरह स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर में क्यों बंद करके रखा गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, रसेल्स मून। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि 20वीं सदी से ही बहुत से देशों पर चांद पे जाने की कोशिशें की जा रही थी, और इसमें पहली सफलता नील आर्मस्ट्रांग को मिली, जिन्होंने 1961 में पहली बार चांद पे कदम रखा और उसके ऊपर ऐसे डिवाइस लगाए
जिनकी मदद से उसकी मैपिंग की जा सके। लेकिन क्या आपको पता है आज से करीब 220 साल पहले यानी कि 1797 में एक वैज्ञानिक जॉन रसल्स द्वारा चांद का एक ऐसा मैप बनाया गया था जो कि आज के आधुनिक मैप से मेल खाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल इस मॉडल पे काम किया था और चांद के सिर्फ एक तरफ के हिस्से को इसके ऊपर बनाया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका ये मॉडल बहुत ही सटीक था क्योंकि इसमें चांद का एक एक क्रेटर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं आज भी ये कोई पता नहीं लगा पाया कि उन्होंने इसे किस इक्विपमेंट की मदद से बनाया था, जिस वजह से इसे रहस्यमयी खोजों में गिना जाता है। नंबर 4, सर्पेंट माउंड। दोस्तों अमेरिका के ओहायो में एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जहां कई सालों पहले एक ऐसी आकृति खोजी गई थी जो आज भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती है। वो आकृति थी एक 3 फीट लंबे सांप की जो कि जमीन के ऊपर बनी हुई थी और जिसके मुंह के पास एक गोला बना हुआ था। कई जानकार कहते हैं कि यहाँ 300 साल पहले रहने वाले आदिना लोगों द्वारा ये बनाया गया था, पर जब इसके चारकोल का सैंपल लिया गया तब पता चला कि ये आज से महज 1000 साल पहले ही बनाया गया था और 1000 साल पहले यहाँ सिर्फ आदिवासी रहा करते थे। आज भी कोई नहीं जानता कि इसे किस कारण से यहाँ बनाया गया था और ये सांप और गोला किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। नंबर 3, फुकियोसे। दोस्तों हम सभी सोचते हैं कि नहर बनाने का काम सबसे पहले रोमन लोगों द्वारा किया गया था, पर यह सच्चाई नहीं है क्योंकि नाज़का जिन्होंने नाज़का लाइन बनाई थी उन्होंने रोमन लोगों से बहुत पहले ही नहरों का निर्माण कर लिया था। खोजकर्ताओं को जमीन के अंदर कुछ ऐसे कनाल्स मिले हैं जो कि पानी को सहेजने के लिए बनाए गए थे और इन कनाल्स की मदद से नाज़का लोग पानी के रास्ते को अपने मन मुताबिक मोड़ लेते थे और उसे वहां इस्तेमाल करते थे जहां उसकी जरूरत होती थी। रेगिस्तान में मिले इन गड्ढों को फुकियोसे के नाम से जाना जाता है जो कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक सफल उदाहरण है। दोस्तों इस तरह के डिजाइन बताते हैं कि नाज़का लोग इस पानी का न सिर्फ खेती में इस्तेमाल करते थे बल्कि उनके पास पीने के पानी की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन्हें इतने सालों पहले कैसे बनाया गया ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 2, व्हील ऑफ द गॉड्स। दोस्तों लेबनान के पास गुलाग में एक ऐसा प्राचीन पजल मिला है जो कि मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना है। कई लोग मानते हैं कि ये एक प्राचीन स्टार कैलेंडर है जो कि लोगों को तारों और ग्रहों की मदद से समय का अनुमान लगवाता था। इस प्राचीन खोज को लोग व्हील ऑफ द गॉड्स के नाम से जानते हैं जो कि आज से करीब 5000 साल पुराना है। इसे बनाने में साल्ट रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और साक्ष्य बताते हैं कि इसके बीचों बीच एक टूम भी हुआ करता था जिसे चुरा लिया गया। हालांकि आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसे क्यों, कैसे और किसने बनाया था और जब बनाया ही था तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। नंबर 1, क्लोक्सडॉर्फ स्पीयर्स। दोस्तों आप सभी ने क्रिकेट बॉल तो जरूर देखी होगी जो कि आकार में गोल होती है, लेकिन क्या आपको पता है साउथ अफ्रीका के ऑटसडाल में कुछ माइनर्स को जमीन के अंदर से गेंद की तरह दिखने वाले बहुत से पत्थर और मेटल के गोले मिले हैं जो कि आज से करीब 300 करोड़ साल पुराने हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इनके आकार को देखकर लगता है कि जैसे इन्हें किसी इंसान ने ही बनाया है और यही वजह है कि दुनिया भर के जानकार और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये इंसान द्वारा निर्मित हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये उस समय के हैं जब इंसान पर इस धरती का जन्म भी नहीं हुआ था और ऐसे में इनकी बनावट वैज्ञानिकों को हैरानी में डाले हुए है। आज भी कोई नहीं जानता कि ये कैसे बने, जिस वजह से ये और भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ रहस्यमयी खोजें। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।